न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स नई क्लासेस में आ चुके हैं। आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि निरंतर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हम सभी के लिए आज का वीडियो है, ज़रूर देखिए और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ भूलते जाते हैं। उसी में से कुछ एक है आज का श्लोक, जो कि बचपन में सुना था, सोचा कि आपके साथ फिर से शेयर करूं। तो ये है कि विद्यार्थी जीवन के क्या 5 लक्षण होने चाहिए और हम सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 चीज़ें हमें अपने जीवन में अवश्य उतारनी है। पहली, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, प्रयत्न, अलर्टनेस। हम सभी ने देखा है कि यदि कौवा एक डाल पर बैठा है, उसके सामने आप बैठकर कुछ खाइए, रोटी का एक टुकड़ा ही लेकर बैठिए। जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, कब वो आपके हाथ से वह छीन कर ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से विद्यार्थी को भी प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या परिणाम चाहिए। उसे अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना चाहिए। हम सभी ने वह कहानी तो सुनी ही है कि जब मटके से कुएं को पानी नहीं मिल पा रहा था, तो कैसे उसने छोटे छोटे कंकड़ डालकर धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग करके उस पानी को ऊपर तक लाके पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसी तरह से विद्यार्थी को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या छोटे छोटे प्रयास हमें करने हैं, हमें पता होना चाहिए। दूसरी, बको ध्यानम, बगुला। हमने देखा है कि बगुला कैसे एक टांग पर खड़ा रहता है अपने लक्ष्य की फिराक में। यह कहावत भी हम सभी ने सुनी है कि बगुला भगत कहलाता है, मछली पकड़ के खाता है। ऐसा क्यों? बच्चों को यह नहीं पता होगा कि बगुला तालाब में एक टांग से खड़ा रहता है ताकि मछलियों को यह भ्रम हो सके कि वह एक घास का तिनका है या कोई पौधा है। और बगुला निरंतर देखता रहता है कि जब उसके लक्ष्य वाली मछली उसके सामने आती है, तुरंत से उसे झपट लेता है और खा जाता है। तो इसी तरह से विद्यार्थी को यह देखना चाहिए कि अपना लक्ष्य भेदने के लिए जो तपस्या करनी पड़े वह करनी चाहिए। और जब आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, तो आसपास की छोटी चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए केवल लक्ष्य पर ध्यान दें। और जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं, तो आसपास की छोटी मछलियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो हमारे लक्ष्य की मछली है, जो हमारा टारगेट है, बस उसी पर फोकस्ड रहकर उसे पाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, स्वान निंद्रा। हम सभी ने देखा है कि कुत्ता भले ही सोता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही कुछ आहट होती है वह तुरंत उठ जाता है। तो हमारी निंद्रा भी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए कि हम अलर्ट रहें। अब निंद्रा से केवल सोने की बात नहीं है, यह है कि हम जब कुछ और काम भी कर रहे हैं, तब भी हमारे मन में निरंतर हमारा लक्ष्य जो है वो हमें दोहराते रहना चाहिए कि हमारा मेन टारगेट वो है, ताकि वह टारगेट मिस ना हो, ताकि कभी हम लक्ष्य के बारे में भूलें ना। और जब लक्ष्य को भूलेंगे नहीं, तो निरंतर उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। चौथा लक्षण है अल्पाहारी। कम खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम आएंगी, यह तो हम सभी जानते हैं। कम खाने से आलस्य भी कम आता है, पढ़ने में योगदान देता है। लेकिन क्या खाना केवल भोजन के लिए प्रयोग किया गया है? ऐसा नहीं है। हम निरंतर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनटेक कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हम अपने माइंड को भी कुछ खिला रहे हैं, उसे भी कुछ आहार दे रहे हैं। हम अपनी आँखों को, नाक को, कान को, त्वचा को, निरंतर हम सभी सेंसेस को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वह क्या है। गलत चीज़ों को ना देखें, गलत चीज़ों को ना सुने, गलत चीज़ों के संपर्क में ना आए, ताकि हमारे माइंड पर उसका असर ना पड़े। अपने आसपास के जो लोग हैं,
ध्यान दें कि क्या हम उनसे अच्छी चीज़ें ही सीख रहे हैं। यदि गलत सीख रहे हैं तो हमें उन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ आहार केवल भोजन के लिए नहीं, हमारे मानसिक आहार के लिए भी प्रयोग किया गया है कि हमें ध्यान देना चाहिए क्या हम इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। तो हम जो खाएंगे उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, अब वह चाहे इंफॉर्मेशन हो या फिर भोजन की बात हो। 5वां लक्षण है गृह त्यागी। गृह का त्याग करने वाला, घर का त्याग करने वाला। अब पुराने ज़माने में तो बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे, इसलिए गृह त्यागी होते थे, परंतु अब तो हम ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ही हैं जो हॉस्टल में रहकर, बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। हम तो अपने घर में रहते हैं, फिर हम गृह कैसे त्याग सकते हैं? यहाँ यह समझना चाहिए कि हम घर में रहते हुए घर से उतने अटैच ना हों। वो कैसे? हम सभी घर में अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, घर के मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, फ़ोन है हमारे पास, टीवी है हमारे पास और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, यदि हम उनमें ही लगे रहेंगे तो हमारी विद्या का क्या होगा? इसीलिए कहा गया है कि गृह त्यागी, जो हमारी कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। अपनी लाइफ में कुछ निर्धारित करने की आवश्यकता है कि यह करना है, यह नहीं करना, यह करना है तो इतनी देर के लिए, यह बिल्कुल नहीं। तो इन नियमों को जीवन में लाकर हम गृह त्यागी बन सकते हैं, यानी कि जो हमारा घर है, हमारा कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करते हैं। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने घर के छोटे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस तरह की जानकारी पसंद है, ताकि हम वैसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।